नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रामकिशोर उपाध्याय, कार्यवाहक प्राचार्य एवं सह आचार्य लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़, अलवर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में राज्य का स्थान अर्थात भारतीय संघवाद केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें राज्य के साथ साथ केंद्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। दोनों अपने अपने क्षेत्रों में संविधान द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य करती है। यूँ तो विश्व के अनेक देशों में संघीय व्यवस्था कार्यरत है, जैसे अमेरिका, कनाडा आदि, लेकिन भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघवाद से कुछ भिन्न है। जहाँ भारत में राज्यों को अपनी सीमाओं में परिवर्तन करने एवं अपनी इच्छा से अलग होने का अधिकार नहीं है, जबकि अमेरिका में राज्यों को यह अधिकार प्राप्त है। इसलिए कुछ विद्वान भारतीय इस संघात्मक स्वरूप को शुद्ध संघात्मक स्वरूप, कुछ विद्वान इसे अर्ध संघात्मक और कुछ विद्वान इसे एकात्मक वाद मानते हैं। प्रोफेसर पॉल एच एपलेबी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि का मानना है कि भारतीय संघवाद वस्तुतः शुद्ध संघवाद की श्रेणी में ही आता है। भारतीय संघवाद के अंतर्गत केंद्र और राज्य के संबंधों का निर्धारण भारतीय संविधान द्वारा 4 शक्तियों के आधार पर किया गया है, जिनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, केंद्र राज्य के मध्य विधायी संबंध, केंद्र राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य के मध्य न्यायिक संबंध। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे केंद्र राज्य के मध्य विधायी संबंधों की। संविधान की भाग 11 के प्रथम अध्याय अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य केंद्र और राज्य के मध्य दोनों की शक्तियों का विभाजन किया गया है, और ये शक्तियाँ 3 सूचियों के माध्यम से विभाजित की गई हैं। संघ सूची, जिसके अंतर्गत 97 विषय आते हैं, राज्य सूची, जिसके अंतर्गत 61 विषय आते हैं, संवर्ती सूची, जिसके अंतर्गत 52 विषय आते हैं। अर्थात संघ सूची में ऐसे विषयों को सम्मिलित किया गया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय संसद अर्थात भारतीय संसद को प्राप्त है, और उन विषयों को राष्ट्रीय महत्व के विषय घोषित किया गया है। इसी प्रकार राज्य सूची में भी 61 विषय सम्मिलित किए गए हैं, और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों की विधान सभा या विधानमंडल को प्राप्त है। इसी प्रकार 30 प्रकार की सूची समवर्ती सूची आती है। इस सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र के साथ साथ राज्यों को है, लेकिन दोनों के मध्य तनाव की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी माना जाता है। दूसरे प्रकार के संबंध है प्रशासनिक संबंध। भारतीय संविधान के भाग 11 के द्वितीय अध्याय के अनुच्छेद 256 से 263 के मध्य प्रशासनिक संबंधों की विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। यहाँ कुछ प्रमुख प्रशासनिक विषयों का उदाहरण पेश करेंगे, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र राज्यों के मध्य को निर्देश देने का अधिकार अनुच्छेद 256 के अनुसार, जिसमें कहा गया है कि केंद्र राज्यों को ये निर्देश जारी कर सकता है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के निर्देशानुसार कर सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, जिनकी स्थापना, जिनका गठन, जिनकी सेवा शर्तें केंद्र सरकार निर्धारित करती हैं, लेकिन केंद्र के साथ साथ ये राज्यों में कार्य करती हैं। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषदें। वस्तुतः इन परिषदों का गठन विभिन्न राज्यों के मध्य या केंद्र और राज्य के मध्य जो विवाद के विषय होते हैं उनके समाधान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय विकास कार्यक्रम एवं अनुदान,
ये भी केंद्र और राज्य के संबंधों का निर्धारण करता है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग केंद्र के साथ साथ राज्यों के निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, केंद्र राज्य संबंध के मध्य वित्तीय संबंध। वस्तुतः भारतीय संविधान के भाग 12 में वित्तीय संबंधों का विभिन्न अनुच्छेदों में व्यापक चर्चा की गई है। इसमें हम यहाँ केवल मुख्यतः 4 बिंदुओं पर फोकस करेंगे। करारोपण। कुछ कर ऐसे होते हैं जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, केंद्रीय उन्हें संग्रहित करता है और केंद्रीय अपने पास रखता है। कुछ कर ऐसे होते हैं जो केंद्र लगाता है, राज्य उसे अधिग्रहण करते हैं और केंद्र को सौंप देते हैं। कुछ कर ऐसे होते हैं जो केंद्र लगाता है, राज्य उन्हें अधिग्रहण करता है, केंद्र और राज्य के मध्य दोनों का विभाजन किया जाता है। इसी प्रकार वित्त आयोग, भारतीय नियोजन व्यवस्था और केंद्रीय योजना हैं ऐसे बिंदु हैं जिनके माध्यम से केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों का निर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार से न्यायपालिका यानी न्यायिक संबंध। भारत में एक न्यायिक प्रक्रिया को अपनाया गया है जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय केंद्र में कार्य करता है और वह राज्यों में राज्य न्यायालय कार्य करते हैं। उच्चतम न्यायालय राज्यों के न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार रखता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।